ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 एमटीटी का। और आज के यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 32 मिलिंग। देखिए मिलिंग जो है एक्चुअली में मिलिंग मशीन है ना। और मिलिंग मशीन उसे बोलते हैं जिससे हम लोग कटिंग कर सकते हैं, जिससे हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, ग्रूफ बना सकते हैं, स्लॉट बना सकते हैं, शेप कर सकते हैं किसी भी मेटल को, है ना, मशीनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग मिलिंग मशीन से करते हैं। मिलिंग मशीन में मेन होता है आपका मिलिंग कटर, जिसमें बहुत सारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं। मिलिंग कटर इस तरह का मिलिंग कटर होता है ना। देखिए, और सब में क्या होता है, ये आपका एक तरह का मिलिंग कटर है। ठीक है साहब, है ना। सब में आपके यहाँ पे टीथ लगे होते हैं, चाहे वो डायमंड के हो या फिर किसी भी हार्ड मेटल के होते हैं ना। इसी को हमने क्या बोला? मिलिंग कटर। ठीक है, अगर ये ऐसे घूमेगा, अगर ये ऐसे घूमेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मिलिंग कटर। यही है आपका मिलिंग कटर। ऐसा होता है। और इस मिलिंग कटर में मल्टीपल टीथ हैं, तो ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। और इसी को हम लोग मिलिंग मशीन में फिट करते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे दो तरह के मिलिंग मशीन के बारे में, है ना। होते तो बहुत हैं, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है, आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन है, एक एक करके सब पढ़ेंगे। बट आप ये समझिए पहले कि मिलिंग क्या है। मिलिंग मशीन में हम लोग मटेरियल को बहुत सारे ऑपरेशंस इसमें हम लोग बहुत ही सफलतापूर्वक करते हैं। ठीक है, इसमें स्लॉट्स या ग्रूफ बनाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ मिलिंग कटर। पूरा मिलिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, कितने तरह के मिलिंग मशीन होते हैं, है ना, कितने तरह के मिलिंग ऑपरेशंस होते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है, अप मिलिंग क्या होता है, डाउन मिलिंग क्या होता है, ठीक है, मिलिंग कटर क्या होता है, एक एक करके हम लोग पूरे डिटेल में ये जो मिलिंग का सेक्शन है इस यूनिट 8 और यूनिट 9 में हम लोग कवर करेंगे। इवन यूनिट 10, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10, ये तीनों यूनिट साहब मिलिंग पर बेस्ड है। इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इस टॉपिक को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है साहब, देखिए पहले लिखा हूं हमने, मिलिंग इज एन ऑपरेशन विच कम्स अंडर कन्वेंशनल मशीनिंग। कन्वेंशनल मशीनिंग हमने आपको समझाया था, जहां पर वर्कपीस और टूल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना। और उसके बाद जब मटेरियल रिमूवल होता है साहब, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस या कन्वेंशनल मशीनिंग, विच इज यूज्ड टू कट और शेप एनी मेटल बाय यूजिंग अ रोटेटिंग कटर। यही है रोटेटिंग कटर, है ना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मेटल फ्रॉम द वर्कपीस। वर्कपीस से क्या होगा, मेटल को काट कर बाहर निकालेगा, और जो चीज चाहिए हमको, इससे आप प्लेनिंग कर सकते हैं, पैरेलल सरफेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऑपरेशन से एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे। मिलिंग मशीन के बारे में भी हमने थोड़ा लिखा है। इन मिलिंग मशीन ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज फिक्स्ड। इसी को बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसको फिक्स किया जाता है आर्बर के साथ। आर्बर क्या होता है, अभी इसके बाद डायग्राम में हम आपको समझाएंगे। बस आप जान लीजिए कि आर्बर क्या होता है, एक तरह का टूल होल्डर होता है, जो टूल को होल्ड, यानी कि ये आपका टूल है, इसको होल्ड करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आर्बर का। ठीक है, इन मिलिंग मशीन इट इज अ सिलेंड्रिकल शाफ्ट हैविंग ए की होल इनसाइड ऑफ इट। द आर्बर इज रोटेटेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वर्कपीस ड्यूरिंग मेटल कटिंग ऑपरेशन। हेयर द मेटल रिमूवल इज मोर, है ना। जब इससे हम लोग कटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा मटेरियल रिमूवल होगा, क्योंकि इसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टीपल टीथ लगे हुए हैं, मल्टीपल कटिंग एजेस हैं, है ना। इसलिए हमने क्या लिखा है कि द मेटल रिमूवल इज मोर बिकॉज द कटिंग टूल हैव मल्टीपल कटिंग एजेस एंड स्पिंडल कैन रोटेट एट ए हायर स्पीड। और स्पिंडल से ही आपका जो है ये कनेक्ट होता है। स्पिंडल घूमेगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो मिलिंग कटर है ये भी घूमेगा। इट इज यूज्ड फॉर मशीनिंग सरफेसेस। सरफेस के ऊपर में काम करना है, मशीनिंग करना है ना। कटिंग स्लॉट्स या फिर ग्रुप्स बनाना है, बोरिंग करना है। बोरिंग हमने आपको बताया था कि पहले से होल किया हुआ रहेगा और उस होल को चौड़ा करना है, उसके डायमीटर को बढ़ाना है, तो उसको बोरिंग बोलते हैं। गियर कटिंग कर सकते हैं, थ्रेड बना सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। पार्टिंग हमने आपको बताया था, मेटल को काट के अलग करना, पार्टिंग। किसी भी शेप
में हम लोग मेटल को मशीन कर सकते हैं, और ये सारे ऑपरेशंस जो है हम लोग मिलिंग मशीन से करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा, थोड़ा बहुत साहब जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए ठीक है, हमने डायग्राम बना दिया है मिलिंग मशीन का। ये वर्टिकल मिलिंग मशीन है और ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का डायग्राम है। देखिए, जब आपका मिलिंग कटर इस तरीके से लगा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे वर्टिकल मिलिंग मशीन, और यही कटर को जब हम इस तरह से सेट करेंगे इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। ठीक है, ये आपका आर्बर है, सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, और इसी आर्बर के मदद से हम लोग मिलिंग कटर को लगाते हैं, देख रहे हैं ना। और ये आपका आर्बर सपोर्ट है, ये आपका ओवर हैंगिंग आर्म है, ये स्पिंडल है, ये घूमता है तो ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो मिलिंग कटर घूमेगा, है ना। और जैसे जैसे हम इसको स्क्रू के मदद से ऊपर लेके जाएंगे, आपका है ना, यहाँ पर आपका रहेगा आपका वर्कपीस। ठीक है, और ये इस एलिवेटिंग स्क्रू है, यानी कि इसको हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और जैसे ही वर्कपीस को हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और मिलिंग कटर के संपर्क में लाएंगे तो मटेरियल कटिंग होगी। ठीक है, इसको कॉलम बोला जाता है। ध्यान से देखिए, ये वाला सैडल है, सैडल, ये आपका टेबल है। ठीक है, ये नी है, इसको नी बोलते हैं। ये आपका तो हैंडल है ना, हैंडल। ये एलिवेटिंग स्क्रू है, नीचे वाला बेस है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज है। ये आपका कटर है, कौन सा कटर? मिलिंग कटर। स्पिंडल, ये कॉलम है, ये सैडल है, टेबल है, और इसी टेबल के ऊपर में हम लोग वर्कपीस लगाते हैं। ये एलिवेटिंग स्क्रू है, ये बेस है, और ये गाइड वेज है जो इसको गाइड करेगा ऊपर नीचे होने के लिए। ठीक है, ये एलिवेटिंग स्क्रू है, जैसे जैसे घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे इसके संपर्क में आएगा तो मेटल कटिंग होगी। ठीक है, ये वर्टिकल मिलिंग मशीन, ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। पहले आप डायग्राम बनाइए अच्छे से, फिर हम आगे आपको समझाएंगे कि दोनों मशीन में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और नोट्स भी आपको हम प्रॉपर तरीके से लिखवाएंगे साहब। इस डायग्राम को आप अच्छे से बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन। बहुत तरह के मिलिंग मशीन होते हैं, इसको बेसिकली हमने 4 टाइप में कैटेगराइज किया है। पहला है कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, ये भी 4 तरह का होता है। पहला है हैंड मिलिंग मशीन, प्लेन मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन और ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है फिक्स्ड बेड मिलिंग मशीन, ये 3 तरह का होता है, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स। तीसरा है प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन, है ना, प्लानर टाइप मिलिंग मशीन। चौथा है स्पेशल पर्पस मिलिंग मशीन, और स्पेशल पर्पस मिलिंग मशीन भी 3 तरह के होते हैं। पहला है ड्रम मिलिंग मशीन, दूसरा है प्रोफाइल मिलिंग मशीन, और तीसरा है रोटेरी बेड मिलिंग मशीन। ठीक है, हो सकता है आपको यहां नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन में, बट मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रोटेरी बेड मिलिंग मशीन, रोटेरी ROTARY, रोटेरी BED, बेड मिलिंग मशीन। ठीक है, नंबर बी है प्रोफाइल मिलिंग मशीन, नंबर ए है ड्रम मिलिंग मशीन। ठीक है, पहले समझेंगे हैंड मिलिंग मशीन। हैंड मिलिंग मशीन छोटा मिलिंग मशीन होता है जहां पर फीड जो देते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए हैंड, है ना, हाथ के मदद से हम लोग फीडिंग देते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑल मिलिंग मशीन, है ना। द फीड मूवमेंट ऑफ द टेबल इज सप्लाइड बाय हैंड कंट्रोल, दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, और हैंड मिलिंग मशीन से भी हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। दूसरा है प्लेन मिलिंग मशीन, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। अभी हमने डायग्राम बनाया हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का, देखे होंगे आप, है ना। इन दिस केस द टेबल इज फेड अगेंस्ट द कटर, कटर ऊपर लगा हुआ है आर्बर के साथ और टेबल नीचे है, और एलिवेटिंग स्क्रू के मदद से क्या होगा, टेबल ऊपर जाएगा, और टेबल में ही सैडल और वर्क पीस लगा हुआ है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और कटर के संपर्क में जैसे आएगा तो कटिंग होगा आपका। ठीक है, द टेबल हैज प्रोविजन फॉर मोशन इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। टेबल जो है वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक तो हॉरिजॉन्टल, है ना, इस तरह से भी टेबल जाएगा, वर्टिकल ऊपर भी जा सकता है, और क्रॉस मतलब ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है प्लेन मिलिंग मशीन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल, इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल एंड ओमनिवर्सल।
नेक्स्ट है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। देखिए यूनिवर्सल मिलिंग मशीन को हम लोग वर्टिकल मिलिंग मशीन भी बोलते हैं। और आप देखिएगा वर्टिकल मिलिंग मशीन का डायग्राम, तो वहाँ दिखेगा कि पोजीशन ऑफ स्पिंडल हेड इज वर्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ स्पिंडल इज परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस। आप इसका डेफिनेशन पढ़िए और डायग्राम को देखिए, समझ में आ जाएगा। इन दिस मशीन द बेड कैन बी स्विवल टू 45 डिग्री अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना। यहाँ पर जो बेड है, जो टेबल है यानी जो बेड है, उसको हम लोग 45 डिग्री पर स्विवेल कर सकते हैं यानी बेंड कर सकते हैं, है ना। नंबर डी है ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन। ओमनीवर्सल क्या होता है? जस्ट सेम टू सेम ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के जैसा ही है, लेकिन इसमें स्विवलिंग अरेंजमेंट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहां पर जो बेड है वो स्विवेल्ड करेगा सिर्फ दो ही डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई प्लेन में, ठीक है। दो प्लेन, एक एक्स प्लेन और एक वाई प्लेन में बेड क्या करेगा? स्विवेल्ड करेगा, है ना, यानी बेंड होगा, टेढ़ा होगा, ठीक है। फिक्स्ड बेड मिलिंग मशीन। फिक्स्ड बेड से नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें बेड जो होगा वो फिक्स होगा। इन दिस मिलिंग मशीन द स्पिंडल इज मूवेबल। यहाँ पर स्पिंडल ही मूव करता है, यानी स्पिंडल में कटर लगा हुआ है। कौन सा कटर? मिलिंग कटर। और मिलिंग कटर ही मूव करेगा, लेकिन बेड क्या होगा? फिक्स होगा। अभी तक आप जितना पढ़े वहाँ मिलिंग कटर फिक्स होता था और बेड मूव करता था, बेड ही जाता था कटर के पास। लेकिन इसमें क्या होगा? आपका बेड जो रहेगा वो फिक्स रहेगा और कटर ही आएगा आपका वर्कपीस के पास, बेड के पास, है ना। वाइल मशीनिंग द फीड मूवमेंट इज गिवन फ्रॉम द स्पिंडल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पिंडल हेड, ठीक है। अगर एक स्पिंडल हेड लगा होगा तो उसको बोलेंगे सिंप्लेक्स बेड मिलिंग मशीन। अगर दो स्पिंडल हेड लगा होगा तो उसको बोलेंगे ड्यूप्लेक्स। और अगर तीन स्पिंडल हेड लगा होगा मशीन में तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लेक्स, ठीक है। और लास्ट है प्लानर टाइप मिलिंग मशीन। चौथा भी है बट उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। तीसरा है प्लानर टाइप मिलिंग मशीन। दिस मशीन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लॉन्ग स्ट्रेट सरफेस। लंबा स्ट्रेट प्लेन सरफेस अगर आपको चाहिए, है ना, जैसे कोई भी लार्ज और हैवी मशीन पार्ट्स के लिए, तो हम लोग प्लानर टाइप मिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है साहब। थ्योरी पार्ट है, इसको आप पढ़िएगा और डायग्राम को देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। इसी के साथ हम लेक्चर नंबर 32 को यहीं पर स्टॉप करते हैं, यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन एंड डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक साहब आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। लिख लीजिए।